अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड से आपने अगर अपने नाम के स्पेलिंग में या फादर नेम में चेंजिंग करवानी है या डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग करवानी है, ठीक है, अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट से या अपने एफएससी के सर्टिफिकेट से, तो उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आके FBISC लिखना है। ठीक है, और फर्स्ट वाले इंटरफेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफिशियल जो पेज है, पोर्टल है, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको डाउन करके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसका प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी तक ये मैनुअल ही है, करेक्शन वाला। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन और डाउनलोड्स पे आ जाएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बता रहा है ऑल डाउनलोड्स डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और करेक्शन इन नेम। ठीक है, अब इसके यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म्स जो है वो ओपन हो गए। अब इसमें अगर आप यहाँ पे गौर करके देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करेक्शन इन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ एसएससी। ठीक, इसी तरह एफएससी के लिए भी अलग है। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म्स हैं किस चीज़ के जो आपको डाउनलोड करने हैं। अब मैं सबसे पहले आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि कंप्लीट जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस में आपके पास सबसे पहले आपने करेक्शन फॉर्म के वेबसाइट से जो है वो फॉर्म डाउनलोड करने हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट के नीचे जो है वो स्कूल या कॉलेज से आपने फिल करवा के उसकी अटेस्टेशन करवानी है जिस स्कूल से आपने किया हुआ होता है मैट्रिक या एफएससी। ठीक है, उसके बाद एक एफिडेविट बनवाना है जो आपके नियरेस्ट जो शॉप पे होगा, स्टाम्प जो शॉप होगी वहाँ से। ठीक है, तो उसको फिर आपने एक सिविल जज से जो है वो टेस्ट करवाना होगा। ठीक है, तो वो टेस्ट करवा के ही एक्सेप्ट होगा फेडरल बोर्ड में, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आखिरी जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि फ़ीस जो है वो पे करनी है जो कि जिसकी एक्सपायरी 3 मंथ होती है। ठीक है, अब ये कंप्लीट प्रोसेस है फेडरल बोर्ड की वेरिफिकेशन का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ चालान कैसे बनाना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म पे देख लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि जो फॉर्म है उसको अगर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चेंज इन नेम और करेक्शन इन नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम वगैरह, फादर नेम, सारी डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद करेक्शन रिक्वेस्टेड नेम, यानी कि पहले जो आपका नाम था वो फॉर्म में लिखना है इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और जिस नाम में आप जाना चाह रहे हैं यानी कि जो करेक्शन करवाना चाह रहे हैं जिस नाम की, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। जो भी है, फादर नेम है, आपका नेम है, अपना नेम है, ठीक है, जिस तरह का भी है उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं। ठीक है, और ये करके फिर आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह, व्हाट्सएप नंबर वगैरह इंटर कर लेने। अब जो पार्ट 2 है वो फील्ड इंस्टीट्यूट करेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट फिल करेगा जिसमें आपने सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। स्कूल वाले खुद ही आपको जो है वो करके देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं वो आपने साथ अटैच करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, अगर आप इंटरमीडिएट का भी चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये मैट्रिक का हो गया, तो इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी के लिए आपको अलग जो है वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने आपको फॉर्म स्टार्टिंग में बताया भी है, उसका अलग फॉर्म है। ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन भी अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये तमाम जो वेरिफिकेशन आप करवाएंगे दोनों की अलग अलग होगी और टाइम लगेगा। पहले आप मैट्रिक की करवाएंगे, वो जब ठीक हो गया आ जाएगी, उसके बाद आपने जो है वो एफएससी के लिए अप्लाई करना है। ज़ाहिर सी बात है, अब मैट्रिक आप एक साथ दोनों का एक साथ नहीं कर सकते, उसमें फिर वो आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आप करवा सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, शामिल हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है वो फ़ी वगैरह भी लिखी हुई है, सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ये सारी गौर से आपने पढ़नी है। ठीक है, फिर ही आप वेरिफिकेशन का अमल जो है वो स्टार्ट करें। यहाँ पे फ़ी भी लिखी हुई है। ठीक है, कि फ़ी कितनी है। अगर आप 3 साल के अंदर, मसलन आपने 2017 के अंदर मैट्रिक किया है, तो आप 17, 18, 19, 20 के अराउंड अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी फ़ीस 2500 है। 20 के बाद अगर आप करवा रहे हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 5500 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मतलब 6 साल के बाद करवा रहे हैं तो वो उसकी बढ़ती जाएगी फ़ीस। ठीक है, मतलब जितने जितने साल टाइम गुजर गया होगा उतने साल के बाद आप करवाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा उतनी जो है वो आपकी जो है वो उस हिसाब से होगी। अब ये यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो
स्टूडेंट्स अब्रॉड से जिन्होंने किया है, ठीक है, या जो अब्रॉड में है, वो $55 पे करेंगे। मतलब उसी चीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो उस हिसाब से होगी। अच्छा, ये सारा फॉर्म फिल कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर जो है वो आपने इसको सही तरह से फिल करके, ठीक है, फिर अगली चीज़ ये है कि एफ़िडेविट आपने बनवाना है। ठीक है, एफ़िडेविट का सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का एफ़िडेविट होता है जो आपको किसी भी अपनी कचहरी में जाएंगे स्टाम्प फरोश पे, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको इजीली जो है वो उसको बनवा के सिविल जज से अटेस्ट करवा के ही जो है वो ये टेस्टेशन हुई हुई है, ठीक है, करवा के ही तभी फिर आप अपना प्रोसेस आगे चला सकते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो आपका क्या कहते हैं उसको, आपका एफिडेविट भी बन गया। फिर आपने चालान जनरेट करना है साथ ही। ठीक है, तो उस चालान जनरेट करने का तरीका मैं ऑनलाइन आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप बैक जाएंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड ऑनलाइन चालान फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है। ठीक है, कि आपका लेवल कौन सा है, एसएससी है तो इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो चालान टाइप कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी टाइप बनती है, कैंसिलेशन ऑफ रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो ये आपकी करेक्शन इन नेम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें, टाइप ही अभी सेलेक्ट होगी। अब यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, और रोल नंबर वगैरह डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद ही फिर जो है वो आप आगे चल सकेंगे। ठीक है, और फिर आपकी जो है वो वेरिफिकेशन हो सकेगी। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप सर्च पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालने के बाद जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नाम खुद ही यहाँ पे जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वो खुद ही यहाँ पे वो अपडेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे नाम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें आपने बे फॉर्म नंबर या CNIC नंबर जो होता है वो डालना है। अमाउंट आपने जो मैंने आपको बताई है उसी के हिसाब से डालनी है। अगर आपको मतलब मैट्रिक किए हुए 1-2 साल हुए हैं तो आपकी 2500 फ़ीस होगी। 3 साल से ऊपर हो गया तो ये फ़ीस बढ़ती जाएगी उस हिसाब से। उसके बाद अपना नंबर जो करंट नंबर है वो डालना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फो डालने के बाद ये सारा प्रोसेस सेम ही ऐसे ही जो है ना आपने FSC के लिए, इंटर के लिए भी करना है। ठीक है, तो जनरेट चालान पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये चालान आ गया 2500 का बना हुआ। तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं तो कर लें। अदरवाइज़ जो है वो आप मैनुअली बैंक में जाके भी इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी चालान भी जनरेट हो गया। ठीक है, फॉर्म की जो डिटेल्स भी आ गई। ये तमाम जो प्रोसेस है ये सारा एक ही तरह का है तमाम चीज़ों के लिए, मतलब FSC के लिए भी सेम है और मैट्रिक के लिए भी सेम है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं एक और चीज़ रिपीट करता चलूँ कि जो आपके पास है क्या कहते हैं उसको, ये मैट्रिक और FSC के लिए सेम है। उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। ये टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 4 to 5 वीक्स लग सकते हैं। जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन ये तकरीबन 4 to 5 वीक्स जो है तकरीबन जो है वो आपके लग जाएंगे इस कंप्लीट प्रोसेस में, सिर्फ एक क्लास के लिए। ठीक है, तो फिर आपने मैट्रिक का कर लेने के बाद अगर आप इंटर का करना चाहते हैं तो यही प्रोसेस रिपीट करके फिर आपने जो है वो मैट्रिक का दुरुस्त हो जाए तो फिर आपने इंटर का कर लेना है। तो फिर उसके बाद अगेन आप जो है वो सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके जो दुरुस्त हुए हुए करेक्शन में सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का भी ये प्रोसेस सेम है। तो आप ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मज़ीद ऐसे कोशिश तो की गई है कि आपको सारे जो है वो आपके पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। अगर मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन होना है तो मैं लिंक जो उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको भी ज्वाइन करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको मालूमात लेनी है किसी किस्म की भी। ठीक है, इसके अलावा अप्लाइंग जो सर्विसेज हैं वो भी हम देते हैं। अगर किसी ने हमसे अप्लाई करवाना है तो सर्विस चार्जेस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो तब भी जो है वो आप हमसे जो है वो कंप्लीट काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। थैंक यू।